नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे, सभी जिलों के बारे में बताने का प्रयास है। आपसे अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इतनी ज़्यादा भारी बारिश मॉडल प्रीडिकेशन और संकेत कर रहा है कि जिसके चलते झारखंड का मैप भी नज़र नहीं आ रहा है मॉडल में, जिसके कारण मैंने आपके राज्य का नाम लिख दिया है और एक एरो का चिन्ह लगा दिया है, जिसके आपको पता चल सके कि यहाँ पर हमारा राज्य बसा हुआ है। तो देखिए, झारखंड के कई भागों पर भारी बारिश हो सकती है 21 अगस्त के दिन। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवा, सिमडेगा सभी भागों पर भारी बारिश होने की आशंका है। 22 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। 22 अगस्त के दिन देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम है और उसके इम्पैक्ट के कारण झारखंड सहित देश के कई भागों पर मानसून की सक्रियता के कारण मूसलाधार भारी बारिश देखी जा सकती है। 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी इन सभी जिलों में 22 अगस्त के दिन 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश देखी जा सकती है। और जो 50 मिलीमीटर तक तेज वर्षा है गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद के भागों पर घने बादलों के आगमन के कारण मध्यम से तेज बारिश लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है 22 अगस्त के दिन। और तमाम क्षेत्रों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है। अगस्त के अंत तक भीषण बारिश होने की आशंका बनी रहेगी झारखंड के भागों पर। 23 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। दोस्तों, 23 अगस्त के दिन झारखंड के अधिकांश भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ सकती है। हल्की बारिश की संभावना जो है गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी इन सभी जिलों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। और जो मूसलाधार भारी बारिश की संभावना है वो गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवा, सिमडेगा इन क्षेत्रों पर भीषण वर्षा होने की आशंका है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है 23 अगस्त के दिन। जो सिस्टम है वो झारखंड की तरफ से होकर ही गुजरेगा, उत्तर दिशा में आगे बढ़ता हुआ वो गंगा के मैदानी भागों पर भीषण बारिश देने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। 24 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाला हूँ। 24 अगस्त के दिन भी झारखंड के भागों पर मॉडल में कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं है। लगातार मानसून की सक्रियता के कारण मूसलाधार भारी बारिश का दौर लगातार जारी रहने की आशंका है। तमाम क्षेत्रों पर भीषण वर्षा होने की उम्मीद है, चाहे उत्तरी झारखंड के भागों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी झारखंड के भागों, सभी भागों पर मूसलाधार भारी वर्षा हो रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाएं झारखंड के भागों पर अपना अच्छा और अधिक प्रभाव दिखा रही है, जिसके कारण लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवा, सिमडेगा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर इन सभी भागों पर दोस्तों घने बादलों के आगमन के कारण 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं। और जो 50 मिलीमीटर तक तेज वर्षा है वो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद के हिस्से हैं। यहाँ पर 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। 25 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 अगस्त के दिन कितना बदल सकता है झारखंड का मौसम। देखिए, लो प्रेशर सिस्टम और मानसून की अक्षय रेखा झारखंड की तरफ से होकर गुजर रही है, यानी कई सारे मौसमी सिस्टम सक्रिय होने के कारण 25 अगस्त के दिन दोस्तों झारखंड के अधिकांश भागों पर मूसलाधार भारी वर्षा मॉडल प्रिडिकेशन कर रहा है। अगर ऐसा रियलिटी में होता है तो झारखंड के भागों को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जब लगातार पिछले 5 दिनों से भारी बारिश होती है तो वहां पर कहीं ना कहीं नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके चलते बाढ़ जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवा, सिमडेगा के भागों पर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी।
गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के भागों पर भी झमाझम बारिश होने की आशंका है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 25 अगस्त के दिन झारखंड के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रहेगा वो दोस्तों झारखंड के कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सभी भागों पर टेम्परेचर जो है वो सामान्य रहने की उम्मीद बनी हुई है, चाहे उत्तरी झारखंड के भाग हों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी झारखंड के भाग हों। सभी भागों पर भारी बारिश होने के कारण टेम्परेचर जो है वो सामान्य रहने की उम्मीद है। सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिमी झारखंड के भागों पर रहेगा, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 25 अगस्त के दिन बिहार के झारखंड के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। 26 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 अगस्त के दिन देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। लो प्रेशर सिस्टम यानी कम दबाव का क्षेत्र झारखंड के भागों पर सक्रिय था। वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाएं अपनी ओर खींच रहा था। लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश की तरफ पहुंचा तो अब जो बारिश की इंटेंसिटी है वो झारखंड के भागों पर कम हो जाएगी। 26 अगस्त के दिन झारखंड के अधिकांश भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन सिमडेगा, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची खूंटी, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज और जो उत्तरवर्ती भाग है इन भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है 26 अगस्त के दिन। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 26 अगस्त के दिन झारखंड के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो है वो झारखंड के मध्य भागों पर रहेगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश में कमी है, जिसके चलते रांची, खूंटी, लतेर, लोहारदगा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच सकता है। दक्षिणी पूर्वी झारखंड के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने के कारण टेम्परेचर सामान्य रहने की आशंका है। लगभग दोस्तों 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकता है। और सबसे कम तापमान के बारे में बता दूं, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर के भागों पर सबसे कम टेम्परेचर रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दोस्तों रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 26 अगस्त के दिन झारखंड के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य स्तर तक पहुंचेगा। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।